अच्छा भाई, तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर दो वायर्स हैं, करंट कैरिंग वायर्स, यानी ऐसे वायर्स जिनमें से करंट अगर गुजर रहा है, तो चार्जेस के हिलने की वजह से, चार्जेस के फासला तय करने की वजह से दोनों वायर्स के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी पाई जाएगी। और अगर ये दोनों करंट एक ही सम में हो तो क्या होता है कि ये नेट फोर्स बीच की तरफ लगती है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि I इंटू एल क्रॉस बी के फॉर्मूला के ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि वायर 1 की वजह से वायर 2 पे कितनी फोर्स लग रही है, और इसी तरह वायर 2 की वजह से वायर 1 पे कितनी फोर्स लग रही है। तो इसी चीज़ को लेकर ज़रा आगे बढ़ते हैं, और अगर हम ये कहें कि भाई ये I2 जो है ना, इसकी समत ये नहीं है, इसकी समत उल्टी है। अब मैं वक्त बचाने के लिए यहाँ पे सिर्फ कलर्स वगैरह ये सब चेंज करूँगा, आप लेकिन अपने हाथ से कागज़ पे ज़रा करके देखें तो आपको बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है भाई, तो अब देखिए, ये करंट ऊपर की समत में है, यानी अगर राइट हैंड ग्रिप रूल मैं लगाऊंगा, यानी अपनी मुट्ठी अगर मैं वायर के गिर्द बंद करूं, अजीब सी ड्राइंग है मेरी, माजरत उसके लिए, तो अगर मुट्ठी मैं यूं बंद करूं तो अब क्या है कि ये जो हरी वाली मैग्नेटिक फील्ड है ये तो जूं की तूं रहेगी कि दाईं जानिब ये पेज के अंदर है और बाईं जानिब पेज से बाहर आ रही है। और ये याद रखिएगा कि हम जो इन दो वायर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये दो वायर बहुत 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 नज़दीक है, तकरीबन 1 मिलीमीटर कह लीजिए, यानी 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर, बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर एक मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है, मैग्नेटिक असर पाया जाता है। अच्छा, अब I2 अगर नीचे की तरफ है तो अब अगर मैं राइट हैंड ग्रिप रूल लगाऊंगा तो क्या होगा भाई, ये मेरा हाथ आ गया और मेरी उंगलियां अब यूं जा रही हैं, यूं। कैसे बनाऊं, कैसे दिखाऊं, बात तो समझ रहे हैं ना। तो करंट अगर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी उल्टी जा रही होगी, यूं करके। तो पहले ज़रा मैं ये बनाता हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब क्या, वैसे वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड यूं है, जिसका मतलब ये है कि वायर के बाईं तरफ फील्ड अंदर जा रही है, यानी पेज के अंदर जा रही है, और दाईं तरफ फील्ड पेज के बाहर आ रही है, और ये भी बदल जाएगा। ये सूरत हाल है कि वायर 2 की वजह से अब जो फील्ड बन रही है वायर 1 पे, वो सफ़े के अंदर जा रही है। तो अब फोर्स किस समत में लग रही होगी, पहले तो ये देखिए। फोर्स ऐसे लग रही होगी कि जब आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, अगर F12 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है भाई कि वायर 2 पे अब मैं अगर राइट हैंड रूल लगाऊं तो राइट हैंड रूल में क्या है भाई, तो भाई अब मेरी शहादत की उंगली L2 की समत में होनी चाहिए, L2 की समत नीचे है, मेरी मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की समत में होगी, गोया ये सफ़े के अंदर है, और इस हिसाब से मेरी जो फोर्स बनेगी वो दाईं जानिब बनेगी, यानी यहाँ जो हमें कुव्वत महसूस होगी F12, ये F12 बाहर की तरफ है। और इसी तरह F21 की अगर आप बात करेंगे तो F21 में क्या है कि आपकी लेंथ की समत ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जा रही है सफ़े के अंदर यूं, लिहाजा यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगी, ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। गोया ये जो हरी वाली फोर्स है जो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए मिटाई है, मैं अभी दोबारा भी बना दूंगा, फिक्र नहीं कीजिए। तो ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो ये तो आसान बातें थी। अब आते हैं ज़रा कुछ कैलकुलेशंस की तरफ, और कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कदरें यहाँ देनी पड़ेंगी। I1 फर्ज कीजिए मैं कहता हूँ 2 एम्पियर है, I2 मैं आपको देता हूँ 3 एम्पियर्स, और मैं ये कुल मैग्नेटिक फील्ड का हजम निकालने की कोशिश करता हूँ जो कि ये वायर 2 महसूस कर रहा है। तो ये कैसे मिलेगी भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी म्यू नॉट ज़रब I2 बटा 2 पाई R। तो म्यू नॉट होता है 1.26 कह लें, 2.5 नहीं होगा, 2.6 एक्सपोनेंट -6 ज़रब I2 कितना दिया मैंने आपको, 3 एम्पियर दिया, बटा 2 पाई ज़रब ये फासला इन दोनों के बीच में कितना है, ये याद रखिएगा, R रेडियस की बात नहीं कर रहा, R उस फासले की बात कर रहा है जो चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की जो सोर्स है उसके दरमियान जो फासला है। तो ये वायर I2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है B2, ये तो इसकी वजह से आ रही है ना, तो ये फासला है 1 मिलीमीटर, गोया 1 एक्सपोनेंट -3, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो B2 आपके पास बनेगा 6 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला। तो अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और अब हम निकालेंगे F21, यानी वायर 1 पे वायर 2 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमें चाहिए होगा I1 ज़रब L1 ज़रब B2। ठीक है भाई, L1 आपको देता हूँ 10 मीटर, तो I1 कितना है, 2 एम्पियर है, L1 है 10 क्रॉस
B2 जो अभी आपने निकाला 6 अणी -4, यहाँ हम लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और अब आपके पास वो फोर्स आ गई, वो कुव्वत आ गई जो वायर 1 पे वायर 2 की वजह से लग रही है, और ये फोर्स है 1.2 ज़रब 10 की ताकत -2 न्यूटन, जो कि इस समत में लग रही है। और अगर आपको ये F12 निकालना है तो जाहिर है उसके लिए आपको B1 मालूम करना पड़ेगा, जिसको आप इसी तरह मालूम करेंगे, और यही काम उल्टा आप इसके लिए कीजिए। मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।